ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5। अध्याय का नाम है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तो तदज्ञान येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञान प्रकाशयति तत्परम्। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं ज्ञानेन तु तदज्ञानम, ज्ञान के द्वारा वो अज्ञान जिनका अपने अंदर नष्ट हो गया है, तो तद अज्ञानम वो अज्ञान। तो भगवान अज्ञान के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तत्, यानी वो अज्ञान। तो वो अज्ञान का मतलब क्या है? पिछले श्लोक में भगवान ने कुछ अज्ञान की चर्चा की थी। क्या भगवान ने कहा था? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। तेन मोह्यन्ते जन्तवः, इसी कारण से सब जंतु मोहित होते हैं, है ना। तो उस अज्ञान, वो अज्ञान जो है, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा जब नष्ट हो जाता है, तो पहले कहा था कि अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका है, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। अब भगवान कह रहे हैं ज्ञान के द्वारा अज्ञान जिनका नष्ट हो गया है। तो अब वो जिस अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया है, तो वो ज्ञान अज्ञान को कैसे नष्ट कर सकता है? अज्ञान ने तो ज्ञान को पहले से ढका हुआ है ना। तो अब ये प्रश्न उठता है, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान, वो अज्ञान नष्ट हो गया है। इसका मतलब है कि ये ज्ञान जो है कुछ और बाहर का ज्ञान है। एक तो अंदर का ज्ञान है जो कि अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, लेकिन अब भगवान जो कह रहे हैं ज्ञान के द्वारा जो वो अज्ञान नष्ट हो गया जिनका, तो वो ज्ञान एक दूसरा ज्ञान होगा ना, जो बाहर से उसको नष्ट करे अज्ञान को, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम, उनके लिए वो ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशयति तत्परम, उस परमेश्वर को प्रकाशित कर देता है। उनके लिए जो ज्ञान है वो सूर्य के समान तत्पर परमेश्वर को प्रकाशित कर देता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है सर्वम ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तथा नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान सदैव सम्माननीय है। तो भगवान ने प्रभुपाद यहाँ एक तो सर्वम ज्ञान प्लवेन, ये गीता के चौथे अध्याय का श्लोक संख्या 36 है, जिसमें भगवान ने कहा है कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमा, कि अगर तुम जितने पापी हो उनमें सबसे ज़्यादा पाप करने वाले हो। सर्वम ज्ञान प्लवेन वृजनम संतरेषसि, तो वो सब का सब जो पाप है वो समुद्र की तरह है। आपका जो पाप है जिसमें आप डूब रहे हैं, ज्ञान की नौका के द्वारा आप पार कर जाएंगे। आपका जो पाप है वो समुद्र की तरह बन गया है जिसमें आप डूब रहे हैं, लेकिन वो सब पाप आप जो है पार कर जाएंगे। कैसे? ज्ञान की नौका के द्वारा। तो ज्ञान कितना, ज्ञान से कितनी रक्षा होती है। फिर ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ये श्लोक संख्या 37 है चौथे अध्याय का, जिसमें भगवान कहते हैं यथेधांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते रुदर, कि जिस प्रकार से ईंधनों को जो प्रज्वलित अग्नि भस्म कर डालती है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, सब कर्मों को भस्म कर डालती है। तो ज्ञान अग्नि के समान है और कर्म सब कर्म भस्म कर डालती है। जितने भी कर्म हैं वो सब बंधनकारी
तो जितने कर्म हैं सब बंधनकारी हैं, और ज्ञान की अग्नि जो है उन सब कर्मों को भस्म कर डालती है। तो ज्ञान के द्वारा कितनी रक्षा होती है कि आप कर्म के बंधन जितने हैं सब जला डालते हैं ज्ञान की अग्नि के द्वारा। इसके बाद नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह वेदिते, 38वां श्लोक, चौथे अध्याय का 38वां श्लोक। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह वेदिते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य के जीवन में ही वो ज्ञान प्राप्त होता है जिसके समान पवित्र कुछ भी नहीं है। बाकी मनुष्य के जीवन में कुछ भी पवित्र नहीं है। ये शरीर बिल्कुल अशुद्ध है। शरीर में क्या है? मल मूत्र खून पसीना सब तो अपवित्र है। लेकिन इसी शरीर में जब ज्ञान आता है तो शरीर भी पवित्र माना जाता है। तो ज्ञान कितना पवित्र है? तो ज्ञान सदैव सम्माननीय है। और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो ज्ञान कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण कर दें तो वो जो ज्ञान है वो हमारे अज्ञान को नष्ट करेगा। अब क्या होगा? ज्ञान अंदर था और ज्ञान बाहर भी है। अब वो एक हो जाता है। अब एक हो जाता है। और पहले क्या था? ज्ञान ढका था अज्ञान के द्वारा। अब बाहर से श्री कृष्ण को हम आत्मसमर्पण कर देते हैं तो वो ज्ञान जो है जो हमें प्राप्त होता है श्री कृष्ण के द्वारा, तो वो अज्ञान को नष्ट करता है। तो अंदर का ज्ञान और बाहर का ज्ञान क्या हो गया? एक हो गया, है ना। जैसा कि गीता 7:19 में ही कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि किसको कई जन्मों के अंत में ज्ञान प्राप्त होता है तो मेरी शरण में आता है, कृष्ण की शरण में आता है। तो कृष्ण की शरण लेना बहुत बड़ा ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान है हमारे अज्ञान को नष्ट कर देता है। जब तक हम कृष्ण की शरण में नहीं आते हैं तब तक हमारे अंदर का जो ज्ञान है वो अज्ञान से ढका हुआ है और हम मोहित रहेंगे, है ना। तो कृष्ण की शरण कई जन्मों के अंत में कोई व्यक्ति ज्ञानवान होता है तो कृष्ण की शरण लेता है। वो ज्ञान जो है उसके अज्ञान को नष्ट कर देता है। अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उससे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। तो कृष्ण भावनामृत में सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, तो सूर्योदय जब होता है तो अपने आप ही सब कुछ दिखाई पड़ता है। उस समय आप कुछ प्रयास नहीं करते देखने का कि टॉर्च लाइट से जो है देखने का प्रयास करो। टॉर्च लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। सूर्योदय होता है अपने आप सब कुछ दिखाई पड़ता है ना। तो इसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ जब वो अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। एक बहुत बड़ा ज्ञान है क्या? कि मैं ईश्वर हूँ। एक तो अज्ञान है मैं शरीर हूँ। एक तो अज्ञान है मैं शरीर हूँ। पशु की तरह लोग सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, और शरीर जब पैदा हुआ तो क्या मानते हैं? मैं पैदा हुआ था। और शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो क्या मानते हैं? मैं खत्म हो जाऊंगा। किसी व्यक्ति के बारे में जब वो
सूचना देते हैं, भाई ये सज्जन इस तारीख को पैदा हुए थे, तो मानते हैं कि ये इस तारीख को पैदा हुए, और फिर इस तारीख को ख़त्म हो गए, तो ख़त्म। तो एक तो ये अज्ञान है, अपने को शरीर समझना, और दूसरा अज्ञान क्या है, अपने को ईश्वर समझना। तो हमें दोनों के बीच में रहना चाहिए। सही ज्ञान क्या है, दोनों के बीच में है, और दोनों तरफ अज्ञान है। गीता में भगवान ने बताया कि हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, कभी मरण नहीं होता है, मैं जीवात्मा हूँ। तो वो ये ज्ञान जो है सही ज्ञान है। लेकिन फिर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को जो है ना पकड़ करके कुछ अलग मानने लगता है कि मैं ईश्वर हूँ। अगर मैं अविनाशी हूँ, इसका मतलब मैं ईश्वर नहीं हूँ। तो अपने को ईश्वर समझना एक दूसरा ज्ञान हो गया। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अविनाशी जीवात्मा हूँ, है ना। तो ये जो है ज्ञान सही है। तो हमें सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि ज्ञान के ना तो इस तरफ जाएं ना उस तरफ जाएं। तो कुछ लोग जो है अपने को शरीर नहीं मानते हैं, अविनाशी मानते हैं। ये अविनाशी का मतलब ये नहीं कि मैं ईश्वर हूँ। जीव भी अविनाशी है, ईश्वर भी अविनाशी है, लेकिन मैं अविनाशी हूँ लेकिन ईश्वर नहीं हूँ। क्या हूँ? जीव हूँ। तो ये ज्ञान जो है सही ज्ञान है। तो ये समझना है। जब वो अपने को ईश्वर मानने लगता है तो अविद्या के पास में जा गिरता है। ये भी अज्ञान है। यदि जीव ईश्वर है तो वो अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है, हैं? तो ये जो है सामान्य तर्क है। जो मायावादी लोग हैं वो भ्रमित करते हैं। वो क्या कहते हैं कि आप ईश्वर हैं। अच्छा, आप ईश्वर हैं तो फिर हम माया से कैसे ढक गए? हम माया से कैसे ढक गए? वो कहते हैं आप ईश्वर हैं, तो आप जब आपकी माया दूर हो जाएगी तो आप अपने को जान लेंगे कि आप ईश्वर हैं। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि अगर आप ईश्वर हैं तो अविद्या से कैसे ग्रस्त हो गए? अगर आप ईश्वर हैं तो अविद्या से कैसे ग्रस्त हो गए? माया से कैसे ग्रस्त हो गए? है ना, एक ये प्रश्न उठता है ना। तो उनके तर्क का खंडन करने के लिए हमें जो है तैयार रहना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि आप ईश्वर हैं, अभी आप माया से ढक गए हैं, जब माया दूर हो जाएगी तो आप समझ लेंगे कि आप ईश्वर हैं, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। ईश्वर अपनी माया से कैसे ढक सकता है? जैसे कोई जादूगर होता है तो अपने जादू से दूसरों को भ्रमित करता है, और वो खुद तो भ्रमित नहीं होता। जादूगर थोड़ी अपने जादू से खुद भ्रमित होगा। उसी प्रकार से ईश्वर की माया से जीव अपने को शरीर समझता है, माया में बंध जाता है। लेकिन ईश्वर अपनी माया से थोड़ी बंधेगा, है ना। क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। तो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो, है ना, तो वो वास्तविक ज्ञान जानता है, क्योंकि उसको व्यवहार में उसको अनुभव हुआ। कृष्ण भावनामृत के द्वारा उससे व्यवहारिक अनुभव हुआ है कि कृष्ण की कृपा से मेरा ज्ञान दूर हुआ, मैं माया से छूट गया। तो वो जान सकता है कि माया
किसकी है? कृष्ण की माया है। और हम कृष्ण से विमुख होते हैं तो माया में बंध जाते हैं, और जब हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो माया से छूट जाते हैं। तो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल पूर्ण ज्ञान है। माया किसकी है? कृष्ण की है। और हम कृष्ण की सेवा से विमुख होते हैं तो माया से बंध जाता है। कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्था माया तारे झपटिया धरे। तो कृष्ण की सेवा से जब जीव विमुख होता है और भोग वांछा करता है तो निकट स्थित माया उसको झपट के पकड़ लेती है। तो माया से छूटने का और कोई उपाय नहीं है, केवल कृष्ण की शरण लेना, बस। कृष्ण की शरण लेने के सिवा कोई उपाय नहीं है। आप माया से छूट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि माया किसकी है? कृष्ण की माया है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जीव कभी ईश्वर बन सकता है। जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता है। जीव या तो ईश्वर की सेवा करे या माया की सेवा करे, बस दो ही स्थितियां हैं। आपको सेवक बनना है, या तो ईश्वर के सेवक बने, कृष्ण के सेवक बने, या फिर माया की सेवा में। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। कृष्ण भावनामृत का मतलब है कृष्ण की शरण लेना। तो कृष्ण की शरण लेते हैं तो आपकी सब अविद्या दूर हो जाएगी, सब अज्ञान दूर हो जाएगा। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वो शरीर नहीं अभी तो इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वो आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। तो ये है, अगर आपको समझ में आ गया कि आप शरीर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी समझना पड़ेगा कि शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो आप उनमें से कौन है? जीवात्मा है, परमात्मा नहीं है। शरीर के अंदर ही एक जीवात्मा है, दूसरे परमात्मा है। परमात्मा सभी में एक है और जीवात्मा अलग अलग शरीरों में अलग अलग जीवात्मा है। तो वो जीवात्मा जो है अपने को परमात्मा ना समझे। तो इसलिए हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से परे हैं, हम अविनाशी तत्व हैं, इतना जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस अविनाशी तत्व में से हम जीवात्मा हैं, परमात्मा नहीं है। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वो सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। तो ये गलत सिद्धांत है, मायावादियों का गलत सिद्धांत है। वो क्या कहते हैं? आपको ईश्वर की शरण लेने की जरूरत नहीं, आप खुद ही ईश्वर हैं। आपको ईश्वर की शरण लेने की जरूरत नहीं, आप खुद ही ईश्वर हैं। और यह अपराध है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो गुरु है। वैष्णव जो है गुरु होता है। अवैष्णवो गुरु न स्यात्। जो वैष्णव नहीं है उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। और वैष्णव सपचो गुरु। चांडाल भी अगर वैष्णव है तो वो गुरु है। वैष्णव का मतलब जो भगवान का भक्त है वो गुरु होता है।
षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु न स्यात्। 6 प्रकार के कर्म में निपुण है कोई व्यक्ति है, ब्राह्मण है। 6 प्रकार के कर्म क्या क्या हैं? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। वेदों को पढ़ना, वेदों को पढ़ाना और यजन याजन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और दान देना और दान लेना। ये 6 प्रकार के जो कर्म हैं ब्राह्मण के, उनमें निपुण है। कोई व्यक्ति 6 प्रकार के कर्मों में निपुण है और मंत्र में विशारद और तंत्र में विशारद, सब प्रकार के मंत्रों में निपुण है, तंत्रों में निपुण है। लेकिन वैष्णव नहीं है तो गुरु नहीं होना चाहिए, तो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। और वैष्णव है तो चांडाल भी है, वैष्णव है तो गुरु बना उसको, क्यों? उसके पास पूर्ण ज्ञान है। वो जानता है कि कृष्ण की माया से हम बंधे हैं और कृष्ण की शरण लेने से हम कृष्ण की माया से छोड़ सकते हैं। और गीता में भगवान ने साफ कहा है, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी जो है माया दैवी है और दुरत्या, इससे पार निकलना कठिन है। माँ में भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंदते। मेरी केवल शरण में जो आते हैं वे माया से छूटते हैं। सारे जीव माया के वश में, अगर यदि आप चाहो तो ये छूट भी सकते हैं। हाँ, माँ में भी प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में केवल आएंगे, केवल मेरी शरण में आएंगे, केवल कृष्ण की शरण में। क्यों? क्योंकि ईश्वर कौन है? केवल कृष्ण ही है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। तो केवल कृष्ण की शरण में जाने से आप माया से छोड़ सकते हैं, क्योंकि माया किसकी है? कृष्ण की है। लेकिन जो मायावादी होते हैं वो कहते हैं कि हम भी भगवान, तुम भी भगवान, ये भगवान, ये भगवान, सब ईश्वर हैं, हम सब ईश्वर हैं। हमें ईश्वर की शरण लेने की जरूरत नहीं है, हम भी ईश्वर हैं, तुम भी ईश्वर, सब ईश्वर हैं। तो इस प्रकार का जो अज्ञान है ना, तो ये डुबो देगा। वो कहते हैं हम भी ईश्वर हैं, तुम भी ईश्वर हो, तो किसकी शरण लेने की जरूरत है? किसी ईश्वर की शरण लेने की जरूरत नहीं है। हम ही ईश्वर हैं, तुम ही ईश्वर हो। इसी ज्ञान का अभ्यास करो। सब ईश्वर हैं, इसी ज्ञान का अभ्यास करो तो आप जो है अपने को ईश्वर समझ जाओगे, आप ईश्वर बन जाओगे। तो ऐसे कोई ईश्वर नहीं बनेगा, बल्कि वो और ज्यादा माया के पास में बंध जाएगा। हाँ, वो कहते हैं कि हमसे मंत्र ले लो और हमें कुछ पैसा दे दो, 6 महीने में आप ईश्वर बन जाओगे। पैसा दो, मंत्र लो और 6 महीने में ईश्वर आप बन जाओगे। बस ईश्वर की शरण लेने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। क्या कह रहे हैं? अपने आप को स्वयं ईश्वर बोलते हैं। हाँ, अपने आप को स्वयं ईश्वर बोलते हैं। ये कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, तो वो कहते हैं मेरी शरण में आओ। हैं? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरी शरण में आओ, उद्धारी उद्धार है, उद्धारी उद्धार है, कल्याण ही कल्याण है, मेरी शरण में आओ। तो ये अज्ञान है। इसलिए जो ऐसा जो है ब्राह्मण चाहे 6 प्रकार के कर्मों में निपुण हो और मंत्र तंत्र सब में विशारद हो, लेकिन वो
वैष्णव नहीं है, यानी कृष्ण की शरण नहीं ले रहा है, तो वो गुरु नहीं बन सकता। और जो चांडाल है, अगर वैष्णव है, कृष्ण की शरण लेता है, तो वो गुरु है। कि वो क्या कहेगा, कृष्ण की शरण लो। वो सीधा बताता है कि कृष्ण की शरण में जाओ। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, और वो जो वैष्णव है कहता है कृष्ण की शरण लो। तो इसमें कुछ अंतर ही नहीं है, वही ज्ञान है। कृष्ण ने कहा मेरी शरण में आओ, और जो वैष्णव है कहता है कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण की शरण लो। बस सीधा सीधा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, गुरु की शरण ग्रहण करता है तो, किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वो सब कुछ जान सकता है। ईश्वर की प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। तो ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को ईश्वर नहीं कहता है, जबकि ये कहा गया है कि ईश्वर का प्रतिनिधि ईश्वर के समान होता है। नहीं, वो नहीं कहता अपने को ईश्वर, कि भगवान जो है ये कहते हैं कि जो मेरा प्रतिनिधि है वो मेरे समान है। गुरु की पूजा, गुरु का सम्मान भगवान के समान करना चाहिए, लेकिन वो भगवान नहीं होता। आपको गुरु का सम्मान भगवान के समान करना है। क्यों? वो भगवान का संदेश दे रहा है। जैसे सरकार का प्रतिनिधि होता है तो सरकार की तरह सम्मानित होता है, लेकिन वो सरकार नहीं है। राजा का प्रतिनिधि होता है तो राजा की तरह सम्मान पाता है, लेकिन वो राजा नहीं होता। उसी प्रकार से जो वैष्णव गुरु होते हैं अपने को भगवान नहीं समझते, नहीं भगवान की तरह सम्मानित होते हैं, क्योंकि भगवान के सेवक हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के प्रिय सेवक हैं, इसलिए भगवान द्वारा भगवान की तरह सम्मानित होते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं होते। वे अपने को भगवान नहीं कहते हैं। भगवान अपने जैसा सम्मान देते हैं। हाँ, तो भगवान जो है अपने बराबर उनको सम्मान देते हैं, अपने भक्त को अपने बराबर सम्मान देते हैं भगवान। यदि भी उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने को आपको ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है, ये समझना है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2:12 ये कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि हैं। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि हैं, और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। ये दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक जो है, दूसरे अध्याय का जो 12वां श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं न त्वेवाहम जातु नासम न तुमने में जनाधिपा, कि कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था या तू नहीं था, ये सब लोग नहीं थे। न चैव न भविष्याम सर्वे वयम तः परम, और न ही कभी ऐसा समय होगा कि हम सब लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान अपना व्यक्तित्व बता रहे हैं कि अलग है, सभी जीवों का व्यक्तित्व अलग अलग है, सभी जीवों का व्यक्तित्व अविनाशी है, लेकिन भगवान का व्यक्तित्व अलग है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, जितने नित्य जीव हैं उनमें से भगवान परम नित्य हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वे एक हैं लेकिन सब नित्यों की कामनाएं पूरी करते हैं, आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तो जितने जीव हैं वो नित्य हैं, लेकिन
ईश्वर की माया में बंध जाते हैं अगर ईश्वर की सेवा से विमुख होते हैं। लेकिन हर अवस्था में ईश्वर ही जीवों की कामनाएं पूरी करते हैं। माया से बंधे जीवों की कभी भगवान ही पालन कर रहे हैं। जैसे जेल के अंदर भी जितने कैदी होते हैं तो सरकार उनको भी भोजन देती है। हालांकि सरकार के विरुद्ध है, उन्होंने कार्य किया है तो जेल के अंदर आ गए, जेल के अंदर हैं, लेकिन तो भी सरकार उन्हें क्या देती है? भोजन देती है। उसी प्रकार से कृष्ण भी कृष्ण की सेवा से विमुख जो जीव हैं तो माया में बंधे हैं, लेकिन तो भी पालन कृष्ण कर रहे हैं। सभी जीवों का पालन कृष्ण कर रहे हैं। और कौन करता है ना? तो कृष्ण ही सब जीवों की आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, चाहे इस भौतिक जगत में माया से बंधे जीव हों और चाहे आध्यात्मिक जगत में माया से मुक्त जीव हों। सभी जीवों का पालन वही कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं। हमारी मुक्त अवस्था, हम मुक्त अवस्था में हम कृष्ण की सेवा करते हैं और बद्ध अवस्था में माया की सेवा करते हैं, लेकिन पालन करने वाले कृष्ण ही है ना? रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। तो जो मायावादी हैं वो क्या कहते हैं? हम सब एक हैं, हम सब ही मिलकर के एक ईश्वर हैं, मतलब मुझ में आप में कोई भेद नहीं है। वो कहते हैं हम सब एक हैं। तो मध्वाचार्य ने क्या कहा पता है? मध्वाचार्य ने क्या कहा? कह रहे भाई मायावादी, तुम कहते हो कि हम सब एक हैं, तो तुम्हारी जेब में जितना पैसा है वो मुझे दे दो। अगर हम सब एक हैं तो तुम्हारी जेब में जितना पैसा है वो मुझे दे दो। है ना? सब एक बताते हो, है ना? तो हम सब एक नहीं है। ये भी एक अज्ञान है कि हम कहते हैं हम सब एक हैं। जैसे कि अभी जो लाइट जल रही है, ये लाइट अगर बंद हो जाए तो अंधेरे में हमें क्या लगेगा कि मैं ही हूँ और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और कोई नहीं है, तो अंधकार है ना ये। तो जो मायावादी लोग बोलते हैं कि हम सब एक हैं, तो ये मतलब अज्ञान का अंधकार है। अज्ञान के अंधकार में मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, किसी को नहीं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ मैं ही अकेला हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। अज्ञान। लेकिन जब लाइट दिन की रोशनी होती है या बिजली की रोशनी होती है तो हमें दिखाई पड़ता है कि मैं भी हूँ, ये भी है, ये भी, सब लोग तो हैं। सबका अलग अलग व्यक्तित्व है, चेहरे भी अलग अलग हैं, कपड़े भी अलग अलग हैं, और स्वभाव भी अलग अलग है, सब कुछ तो अलग अलग है। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ज्ञानेन तु तत्ज्ञानम ये शाम नाशितम आत्मना। तो ज्ञान के द्वारा जो अज्ञान अगर नष्ट हो जाए, यानी कृष्ण की शरण अगर हम लें, तो वो जो ज्ञान है, हमें कृष्ण का ज्ञान प्राप्त होता है, तो उससे हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा। तो हम समझ पाएंगे कि सभी जीव व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हैं और नित्य हैं और कृष्ण के सेवक हैं। तो हमें सब जीव कृष्ण के सेवक के रूप में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बद्ध अवस्था है, कृष्ण की सेवा से विमुख है। तो हम देखते हैं कि कृष्ण की सेवा से विमुख ये जीव कष्ट भोग रहे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो देखता है कि इस भौतिक संसार में जितने जीव हैं कृष्ण की सेवा से विमुख होकर के माया के कष्ट पा रहे हैं, माया के द्वारा कष्ट पा रहे हैं। माया तारे दे संसार दुख, माया उनको संसार का दुख प्रदान कर रही है। और क्यों संसार का दुख प्रदान कर रही है? कि कृष्ण की सेवा नहीं करते। तो कृष्ण भावना भावित जीव जो है, मतलब
कभी कठोरता से भी आदेश देता है कि कृष्ण की शरण लो, कृष्ण की सेवा करो। मूर्ख, इसलिए प्रभुपाद जो है ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते थे। तो उनके पास ज्ञान था, इसलिए वो क्या निंदा करते थे कि आप मूर्ख हैं, आप कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं और माया के द्वारा कष्ट पा रहे हैं। माया आपको कष्ट क्यों पहुंचा रही है? आप कृष्ण की शरण नहीं ले रहे हैं। तो ये जो है यही ज्ञान है, सिंपल, इसमें कुछ भी है मतलब कठिनाई नहीं है समझने में। लेकिन जब हम ही भगवान हैं, हम ही ईश्वर हैं, मूर्ख, जैसे कि जेल के अंदर कैदी है और फिर भी अपने को कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मूर्ख है। तो उससे क्या होगा? उसको कष्ट और मिलेगा, उसका कष्ट और बढ़ जाएगा। वो जितना कहेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं जो है प्रेसिडेंट हूँ, मैं जो है एमपी हूँ, मैं एमएलए हूँ, तो उसको और कष्ट मिलेगा और कष्ट के पिटाई होगी, है ना? है हमारे बगल में लड़का रहता है, उसकी सरकारी नौकरी होने वाली रुक गई। वो गया निर्मल बाबा के पास, उसने कहा यार तू नैनीताल घूमने गया था कभी? हाँ गया था, वहाँ तूने गोलगप्पे खाए थे? वही से तेरी कृपा होगी, दौड़ के जाओ वहाँ पर। बच्चा उसने 16,000 रुपये खर्च भी कर दिए, उनकी फीस भी दी और नौकरी कुछ मिला नहीं। मुझसे बता रहा था, मैंने कहा एक बार कौन चला जाता और 12,000 रुपये दिलवा देती नौकरी। तो क्या होगा? 16,000 खर्च करके नैनीताल गया, खा गया। हमें जब कृष्ण की शरण मिलती है तो केवल एक नौकरी नहीं मिलती, हमें जन्म जन्म की नौकरी मिलती है। हमें कृष्ण की सेवा मिलती है और कृष्ण की नौकरी अगर मिल जाए तो सोचो कि मतलब क्या नहीं मिलेगा। जैसे बड़ी कंपनी में अगर छोटा भी अगर काम मिल जाए, है ना, तो छोटी कंपनी में बड़े मैनेजर से भी ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। तो कृष्ण जो है, अगर कृष्ण की सेवा में आप आ गए किसी प्रकार से, छोटा सा काम मिल जाए, सेवक के सेवक के सेवक के नीचे भी सेवक, तो ब्रह्मा और शंकर से भी ज़्यादा सुविधा आपको मिलेगी। ये भौतिक संसार में ब्रह्मा शंकर का जो पद है उससे ज़्यादा आपको सुख और सुविधा मिलेगी। कृष्ण के सेवक के सेवक के सेवक छोटे से सेवक बन जाएंगे, बहुत बड़ी कंपनी। कुत्ता भी अगर बन गए, कृष्ण के अगर कुत्ते भी बन गए आप, तो आप ब्रह्मा शंकर से भी ज़्यादा ऊपर हैं। भौतिक संसार में ब्रह्मा का पद, शंकर का पद कुछ नहीं है। छोटी कंपनी में अगर बहुत बड़ा मैनेजर भी बन जाए तो उसको तनख्वाह मिलेगी 10,000 रुपया, और बड़ी कंपनी में जो है झाड़ू लगाने वाला भी 50,000 रुपया। तो कृष्ण की नौकरी है। तो छोटी सी भी सेवा अगर मिल जाए हमें, इसलिए जाप हम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगा लो, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। और कृष्ण बहुत दयालु हैं, तो आप जप करते हैं तो वो भी सेवा वो मान लेते हैं, ठीक है ये भी मेरी सेवा है, जप करो, मेरे नामों का जप करो। आप नाम का जप कर रहे हैं कि मुझे सेवा में लगाइए, ये प्रार्थना है, मुझे सेवा में लगाइए, तो ये भी जो है कृष्ण आपकी सेवा मान लेते हैं कि ठीक है यही, ये भी मेरी सेवा है, यही करो। और इतने से ही आपके जो है बंधन छूटने लगते हैं, आप बंधन से मुक्त होने लगते हैं। तो भौतिक संसार की जो नौकरी है, ये माया की जो नौकरी है, इसमें आपको लाते ही लाते मिलेंगी, लाते ही लाते खाने को मिलेगी, है ना। माया के कुत्ते आप बनते हैं तो लाते लाते खाते हैं हर जगह, है। और कृष्ण के कुत्ते बनते हैं तो आपको प्रेम मिलेगा, कृष्ण का प्रेम मिलेगा। कृष्ण के कुत्ते को भी जो है मतलब बहुत सुख और सुविधा और प्रेम प्राप्त होता है, और माया के कुत्ते हर जगह लाते खाते हैं, है ना। तो ये अंतर है हमें। तो यहाँ पर बताया है कि तेसाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, तो उनको ये ज्ञान जो है सब कुछ प्रकाशित कर देता है,
सब कुछ प्रकाशित कर देता है। वो कभी भ्रमित नहीं होता है, ये कष्ट भोग रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, कष्ट भोग रहे हैं। जैसे गाना है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। मतलब जो भिखारी है उसको कहा गया कि भगवान है, भगवान तुम्हारे द्वार खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं, और तुम भक्त हो उनके, तो उनकी झोली भरो। तो भगवान तो लक्ष्मी के पति हैं, भगवान थोड़ी भिखारी हैं, है ना। तो इस तरह से दरिद्र नारायण का भी जो है एक आविष्कार किया है कि भाई दरिद्र नारायण की सेवा करो। जो सड़क के भिखारी हैं वे भगवान हैं, इनकी सेवा करो। तो एक व्यक्ति जो है ऐसे ही करता था, भिखारियों को अपने घर में लाता था और उनको नहलाता धुलाता, अच्छे कपड़े पहनाता और सेवा करता था। एक व्यक्ति सड़क में पड़ा हुआ था तो उसको भी उठाया उसने, तो वो नहीं उठना चाहता है और ये चाहता है कि अपने घर में मैं ले जाऊं, इनको नहलाऊं धुलाऊं, बहुत गंदे पड़े हुए हैं, भगवान जी हैं गंदे पड़े हुए हैं। इसने बड़ी कस के लात मारी, उस प्राण निकल गए उसके। मर गया, उसी में मर गया, बहुत कस के उसको जो है मार दिया उसने, भिखारी ने, मर गया। तो इस तरह की जो है जो विचारधारा है, ये अपनी अपनी विचारधारा लोग चला रहे हैं। तो कोई कहता है हम भगवान हैं, कोई कहता है ये भगवान वो भगवान, या कोई कहता है सड़क के जो भिखारी हैं जो भीख मांग रहे हैं ये भगवान। और भगवान तो कृष्ण है, और कृष्ण भगवान नहीं है, बाकी जो है सबको भगवान बना रहे हैं और इस तरह से कष्ट पा रहे हैं, अपराध करते हैं, भगवान का अपराध करते हैं। मायावादी कृष्ण अपराधी, तो कृष्ण का अपराध करते हैं और उसका दंड भी पाते हैं। माया उनको और दंड देती है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरनिताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय हो। हरि बोल।